वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हालांकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो परिभाषा होती है वो जो होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस करते हैं, अर्थात इसमें समय भी न दिया रहे। हालांकि हमने यहाँ भी लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द था कार्य के जारी रहने का कोई भी समय न दिया हो, उससे बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हालांकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है बनाने का जो नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के आधार पे, साधारण वाक्य के आधार पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर सहायक क्रिया वास वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब और वर्ब में आईएनजी लगा के फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। राम स्कूल जा रहा था। कौन जा रहा था? राम। राम वास, जाना क्या होता है? गो। अब इस रहा रही के लिए क्या लग जाएगा? आईएनजी। हमने भी कहा था कि सब्जेक्ट पर सहायक क्रिया बाद फिर वर्ब में आईएनजी। तो राम वाज गोइंग, अब कहाँ जा रहा है? टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। ये तो फिर अगला देखिएगा, आप क्रिकेट खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट। ये तो अफर्मेटिव था। अब नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं? देखो, नेगेटिव का नियम होता है जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है, जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है तो सहायक क्रिया वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। सेम ऐसे ही होगा, बट क्या करेंगे, नई शब्द आ गए तो सहायक, नई शब्द के लिए नॉट का प्रयोग जो है सहायक क्रिया के बाद कर देता है, सहायक क्रिया वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए थोड़ा सा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, मैंने बोला कि नकारात्मक, जो नकारात्मक होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें जो है सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है तो सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। देखिए, राधा खाना बना रही थी। कौन सॉरी, नई शब्द है ना, राधा खाना नहीं बना रही थी। राधा खाना नहीं बना रही थी। कौन नहीं बना रही थी? राधा। तो राधा, राधा के तौर पे सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? वॉज नॉट, बनाना होता है कुक, वर्ब में आईएनजी, कुकिंग फूड। अगला देखिए, हम खेत में काम नहीं कर रहे थे। कौन नहीं कर रहा था? हम। बी वर नॉट। ठीक, काम करना क्या होता है? वर्क होता है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग हो जाएगा। इन द फील्ड। ठीक,
अब इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव किस तरह से बनेगा। अब इंट्रोगेटिव का नियम देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में जिसका पहला नियम होता है कि जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर सहायक वासवर्ग को सबसे पहले लिखता है। और सेकंड नियम होता है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रियावाचक से भी पहले लिखता है, अर्थात सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर होता है सहायक वासवर्ग को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट बाद प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। दूसरा नियम क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, वासवर्ग प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए क्या मैं इस समय एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं इस समय पढ़ रहा था, और क्वेश्चन मार्क, कौन पढ़ रहा था, मैं। इसके आधार पर सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, वाज। मैंने बोला कि जब हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर सहायक क्रिया वासवर्ग को सबसे पहले लिखेंगे। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज, फिर सब्जेक्ट आई हो जाएगा, पी जाएंगे। पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। इस समय है तो एट दिस टाइम। ठीक। अगला एग्जांपल देखिएगा, क्या सीता जी बगीचे में फूल तोड़ रही थी। कौन तोड़ रही थी, तो सीता जी। सीता जी के आधार पे क्या हो जाएगा, वाज सीता जी। किसी का नाम बड़े अक्षर से, तोड़ना का प्लक होता है, तो वर्ब में आईएनजी, प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, आप दुकान में क्या कर रहे थे, मैंने बोला जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की जो अंग्रेजी है वो सबसे पहले लिखेंगे। व्हाट, कौन, आप क्या, कौन कौन दुकान में क्या कर रहा था, आप। तो आपके आधार पे क्या हो जाएगा, वर यू। ठीक। करना का होता है डू, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग इन द शॉप। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।